हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा, जिसे हम इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे मोटिवेशन किस भाषा से ली गई है, मोटिवेशन शब्द का क्या अर्थ है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, यानी कि गति करना। मोटिवेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एक शब्द है मोटम। मोटम शब्द का अर्थ होता है टू मूव या फिर गति करना। मोटम शब्द से बना है मोटिवेशन, जिसका अर्थ होता है अभिप्रेरणा। तो चलिए अभिप्रेरणा का अर्थ जानते हैं। अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक बल है, कैसा बल है? आंतरिक बल है जो व्यक्ति को एक निश्चित लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आंतरिक शक्ति है, आंतरिक बल है, जो हमें कोई भी काम करने के लिए उकसाता है कि नहीं नहीं हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम क्या करेंगे? अच्छी पढ़ाई करेंगे। जो अंदर से हमें कौन प्रेरित करता है पढ़ाई करने के लिए? एक आंतरिक शक्ति, एक आंतरिक बल। एक आंतरिक बल हमें प्रेरित करती है कि नहीं हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे तभी हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो वो आंतरिक शक्ति जो है, आंतरिक बल जो है, वही क्या है? अभिप्रेरणा, जो हमें अंदर से क्या करती है? अपने लक्ष्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें व्यवहार करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक अलग अलग परिभाषा दिए हैं। इन परिभाषाओं को हम अच्छी तरह से जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो गुड ने दिया है परिभाषा। गुड ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। जैसा कि कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम को क्या करते हैं? पहले आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं? कोई भी काम स्टार्ट कर लेते हैं, फिर बीच में क्या हो जाते हैं? हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर हम उस कार्य को जारी नहीं रख पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच में ही उस काम को छोड़ देते। लेकिन गुड ने क्या परिभाषा दिया है कि अभिप्रेरणा क्या है? कार्य को आरंभ करने, यानी कि कार्य को स्टार्ट करते हैं, फिर उसको कंटिन्यू रखते हैं और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। उस कार्य को हम कंट्रोल में रखते हैं कि हम कार्य को अच्छे से सुचारू रूप से कैसे चलाएं जिससे वो काम पूरा हो सके। तो कार्य को, कोई भी काम को, किसी भी वर्क को पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं और फिर उस पर अपना कंट्रोल रखते हैं। ये परिभाषा किसने दिया है? गुड ने। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा जो है हमें अंदर से प्रेरित करती है किसी भी काम को सीखने के लिए। अभी प्रेरित होते हैं किसी भी कार्य को सीखने के लिए, जिससे हम काम को अच्छे से सीख पाते हैं। ये किसने कहा है? स्किनर ने। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा है अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो निश्चित व्यवहार करने के लिए और निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। वुडवर्थ ने कहा है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है, व्यक्ति की वह मनस्थिति है, व्यक्ति की वो आंतरिक शक्ति है, व्यक्ति की वह स्थिति है जो उनके अंदर क्या करती है? हलचल पैदा करती है, जो उनको व्यक्ति को उत्तेजित करती है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कि हमारा क्या एम है, हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या पाना है, क्या करना है। उसको पाने के लिए, उस अपने एम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उत्तेजित करती है। क्या करने के लिए? एक निश्चित व्यवहार करने के लिए। जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आप अंदर से उत्तेजित हुए होंगे कि अभिप्रेरणा चैप्टर को, अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा की परिभाषा हमें जानना है, जो हमें हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। यानी कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह स्थिति है, वह दशा है जो अंदर से व्यक्ति को क्या करती है? उत्तेजित करती है, जिससे व्यक्ति वैसा काम करता है, वैसा व्यवहार करता है, जिससे उस व्यवहार से उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। नेक्स्ट है मॉर्गन, किंग, वेस्ट तथा स्कोपलर। इन सब की परिभाषा है अभिप्रेरण से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। प्रेरक तथा कर्षण बल, ये कर्षण बल यानी कि उस काम के तरफ हमारी खिंचाव होती है, हम उस काम के तरफ खिंच जाते हैं कि हमें ये काम जो है करना है। अंदर से प्रेरक यानी कि अंदर से हमें कोई चीज़ प्रेरित करती है कि हम इस काम को करें और हमारा जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लें। तो अभिप्रेरण एक प्रेरक है
और कर्षण बल है जो हमारे खास लक्ष्य की ओर, जो जैसे हमें एग्ज़ाम में पास होना है या फिर हमें कोई जॉब पाना है, तो जॉब पाने के लिए हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, फिर इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। तो इन सारी तैयारियों को करने के लिए हम अंदर से कौन प्रेरित करता है? वो कर्षण बल, वो प्रेरक, जो जिसकी वजह से हम अंदर से उत्तेजित होते हैं और वो व्यवहार करते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये किसकी परिभाषा है? मॉर्गन, किंग, विस तथा स्कोपलर की। नेक्स्ट है अभिप्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है जिसे हम इंट्रिंसिक, इंटरनल एंड पॉजिटिव मोटिवेशन कहते हैं। तो ये क्या, जिसे हम हिंदी में आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। कोई भी काम करने के लिए हम अंदर से मोटिवेटेड हो, अंदर से उत्तेजित हो, हमें अंदर से मोटिवेशन मिले कि नहीं मुझे ये काम करना है। जैसे कि हमें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें जॉब करना है, हमें हमें प्रोफेसर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है, तो किसी को देख के नहीं कि सामने वाला डॉक्टर तो मुझे भी बनना है। तो ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं हुआ। वो काम हम खुद से करके हमें खुशी मिलती है, जिस काम के लिए हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं। जैसे कि जिस काम से हमें स्वतः अभिरुचि, यानी जिस काम में हमारी अभिरुचि हो, जिस काम में हमें इंटरेस्ट हो, किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर या किसी को देख के हम कोई काम नहीं करें। जिस काम में हमें इंटरेस्ट हो और इस काम को करने के बाद हमें खुशी मिले, अंदर से हम उस काम को करने के लिए मोटिवेटेड हों, वैसा मोटिवेशन इंटरनल मोटिवेशन कहलाता है, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, इंट्रिंसिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरा है एक्सट्रिंसिक निगेटिव, इसे हम एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा को एक्सट्रिंसिक, निगेटिव और एक्सटर्नल मोटिवेशन भी कहते हैं। तो बाह्य अभिप्रेरणा व्यक्ति के भीतर ना होकर बाह्य होता है तथा इसका संबंध पुरस्कार, वेतन आदि से होता है। जैसे कोई कहता है कि तुम ये जॉब करो, तुम्हें इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, तो उस सैलरी के लोभ में हम क्या करते हैं, उस जॉब को पाना चाहते हैं, जबकि वो हमारा एम नहीं होता। उस काम को करने के लिए हम अंदर से इंटरेस्टेड नहीं होते, अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन हमें फैमिली कंडीशन भी हो सकती है कि फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन हमें ऐसी जॉब चाहिए जिसमें पैसा मिले, तो उस पैसे के लिए हम क्या करते हैं, उस काम को करते हैं। तो ये मोटिवेशन क्या हुआ? एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ। जिसमें क्या होता है, पुरस्कार, कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है, वेतन। तो ये क्या हो गया? वेतन क्या हो गया? ये वेतन, ये पुरस्कार क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये उस पुरस्कार के लिए, वेतन के लिए हम क्या करते हैं, उस काम को करते हैं। तो वैसा अभिप्रेरण जो अंदर से नहीं, बाह्य होता है, बाहरी रूप से मोटिवेटेड होते हैं हम, और ऐसे बाह्य रूप से मोटिवेटेड काम को करने में हम क्या करते हैं, कभी कभी उस काम को हम आधे अधूरे पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो हमें अंदर से कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाह्य मोटिवेशन के कारण हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस काम को पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि हम अंदर से मोटिवेटेड नहीं थे। कुछ दिन तो हम वो काम कर लेते हैं दूसरों के कहने पर, लेकिन बाद में हमें वो करने में मज़ा नहीं आता, मन नहीं लगता, तो हम उस काम को फिर छोड़ देते हैं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन अच्छा नहीं होता, पॉजिटिव यानी कि इंटरनल मोटिवेशन अच्छा होता है। तो यही है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, आगे है अभिप्रेरणात्मक चक्र यानी कि मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशन साइकिल कैसे काम करता है ये देखते हैं। तो पहला क्या है? नीड क्या है? जब हमारे घर की कंडीशन ख़राब हो, हमें पैसों की ज़रूरत है, तो उस पैसे को पाने के लिए हम क्या करेंगे? जॉब की तलाश करेंगे। आवश्यकता, जैसे कि हमें पैसों की ज़रूरत है, हमारी फैमिली कंडीशन ख़राब है, तो हमें पैसे चाहिए। इसके लिए हमें अंदर से क्या होती है कि हमारे फैमिली कंडीशन जो है हमें क्या करती है, आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो जब हम कोई काम सोचते हैं कि अब हमें ऐसे ऐसे ये काम करना है, फिर हमारी फैमिली कंडीशन ये है, तो हमारी कंडीशन जो है, हमारी स्थिति जो है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करती है। जब हम अपने घर की कंडीशन को देखते हैं तो उसे कहते हैं कि ड्राइव यानी कि प्रणोद, जो हमें उत्तेजित करती है। फिर आगे है फिर नेक्स्ट है
एराउजल, जिसे हम उत्तेजना कहते हैं। पहले तो नीड है, हमें किसी चीज़ की नीड है, फिर उस चीज़ को पाने के लिए हम अपने घर की कंडीशन देखते हैं, अपनी कंडीशन देखते हैं, वो कंडीशन हमें आगे ले जाता है और अंदर उत्तेजना पैदा करता है, तो वो हो गया उत्तेजना। उत्तेजना के बाद क्या करते हैं, हम उस चीज़ को पाने के लिए पहला स्टेप लेते हैं कि हमें जॉब चाहिए, तो उस जॉब के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहला स्टेप देते हैं कि पहले एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। फिर उसके बाद हमें जॉब मिलती है, तो वो क्या हो गया, अचीवमेंट, जिसे उपलब्धि कहते हैं। फिर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी वो हमें मिल गई। उसके बाद क्या होता है, जब हमें कोई चीज़ मिल जाती है उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, हमारी उत्तेजना में कमी आ जाती है। इतने उत्तेजित हम पहले होते हैं कि हमें पहले आवश्यकता होती है पैसों की, फिर वो फैमिली कंडीशन हमें आगे ले जाती है, फिर अंदर से उत्तेजित करती है कि नहीं हमें ये काम करना है, फिर हम उस काम को करने के लिए उत्तेजित होते हैं और उत्तेजित होकर हम अपना पहला स्टेप बढ़ाते हैं अपने गोल को पाने के लिए। सारे जितने भी हम काम कर सकते हैं उसका एक टाइम टेबल बनाते हैं, तैयारी करते हैं, उसके बाद हमें वो चीज़ मिलती है। फिर वो अचीवमेंट जब हो जाता है उसके बाद हमारी उत्तेजना में कमी आने लगती है, जिसे रिडक्शन ऑफ एराउजल कहते हैं। एक एराउजल में कमी आती है, फिर दूसरा नीड आ जाता है, फिर उसमें वो हमें मिल जाती है, उसके बाद फिर तीसरा आता है। ऐसे करके ही मोटिवेशन साइकिल चलता रहता है। आगे है मोटिव यानी कि अभिप्रेरक। अभिप्रेरक क्या है, हमारे अंदर कौन कौन से अभिप्रेरक है जो हमें अभिप्रेरित करती है। तो अभिप्रेरक जो हैं, अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है, फर्स्ट है जन्मजात अभिप्रेरक यानी कि इनबॉर्न या बायोलॉजिकल या बायोजेनिक मोटिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनबॉर्न मोटिव्स कह सकते हैं, बायोलॉजिकल मोटिव्स कह सकते हैं, या फिर बायोजेनिक मोटिव कहते हैं। ये क्या है, जन्मजात अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो। ये बायोजेनिक मोटिव उस मोटिव को कहा जाता है जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद हो, यानी कि पैदाइश ही हमारे अंदर मौजूद हो। उस अभिप्रेरक को जन्मजात अभिप्रेरक कहते हैं, जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद हो। इन अभिप्रेरकों के बिना जीवित रहना संभव नहीं है। इसे फिजियोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं, यानी कि शारीरिक अभिप्रेरक भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद इत्यादि। जब हमें भूख लगती है तो हमें खाने की ज़रूरत होती है, जब हमें प्यास लगती है तो पानी, तो नीड क्या हो गया, पानी। किस चीज़ की ज़रूरत है, पानी की। नींद, ये नींद, प्यास, भूख, ये तो जन्म से ही मौजूद होते हैं इंसान में, तो ये चीज़ क्या हो गया, जन्मजात, जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद हो। नेक्स्ट है अर्जित अभिप्रेरक यानी कि एक्वायर्ड मोटिव्स। एक्वायर्ड मोटिव्स वो मोटिव्स हैं, अर्जित अभिप्रेरक वैसे अभिप्रेरक को कहा जाता है जो व्यक्ति में जन्म से मौजूद नहीं होता, परंतु जिसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए सीखता है। एक तो है बायोजेनिक, जिसे हम जन्म से कह सकते हैं, जन्मजात मोटिव्स कह सकते हैं, जो हमारे अंदर जन्म से मौजूद होता है। और एक जब हम जन्म पैदा लेने के बाद जब बड़े होते हैं तो अपने परिवार में, अपने स्कूल में, अपने समाज में हम कुछ सीखते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ यानी कि अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को रिस्पेक्टेड बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए हम उस किसी काम को करते हैं। और के बिना व्यक्ति जिंदा तो रह सकता है पर सामाजिक रूप से जिंदा रहना संभव नहीं है। खाना, पानी, सब के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ये मोटिव्स ऐसे हैं जिसके बिना हम जीवित रह सकते हैं, हमारे अंदर सांस तो चल सकती है, पर सामाजिक रूप से, जैसे कि हमारे समाज में, अपने फैमिली में, स्कूल में नहीं, सामाजिक तौर पे हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे स्कूल में अगर एक बच्चा ज़्यादा मार्क्स लाता है तो दूसरे को क्या होता है कि हम भी इससे ज़्यादा मार्क्स लाएं, तो ये एक तरह से क्या हो गया, अर्जित अभिप्रेरक यानी कि एक्वायर्ड मोटिव्स, जो हमें दूसरों को देख के मिलती है कि हम इससे अच्छा करें, तो ये किस तरह का हो गया, अर्जित अभिप्रेरक। उपलब्धि की आवश्यकता, स्तर एवं सत्ता की आवश्यकता, किसी भी कोई भी जॉब चाहिए, कोई अवार्ड चाहिए, किसी से ऊंचा स्तर हमें बनाना है, या फिर कोई सत्ता की आवश्यकता, ये सारी आवश्यकताएं क्या है, एक्वायर्ड मोटिव्स हैं। सारी चीज़ों के लिए हम मोटिवेट होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।